नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की। ठीक है, 20 जनवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वोकैब सेक्शन की रिगार्डिंग 25 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, जो कि अक्सर कर किसी ना किसी ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन में अक्सर कर पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 25 रहेंगे वन वर्ड्स एंड सब्स्टिट्यूशंस। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है आप लोगों का कि वन हु कांट पे हिज डेप्ट। वन हु कांट पे हिज डेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो अपना ऋण ना चुका पाता हो। ठीक है, जो अपना ऋण ना चुका पाता हो तो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक शब्द में इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट माने क्या होता है? दिवालिया होता है। ठीक है, या फिर इंसॉल्वेंट मिलेगा आपको एग्जाम में, या फिर आप लोगों को मिलेगा बैंक करप्ट। क्या मिलेगा? या तो इंसॉल्वेंट मिलेगा या बैंक करप्ट मिलेगा। चाहे दोनों आप लोगों में से कोई भी मिले, इन दोनों में से आप लोगों को एक सही करके आना है। ठीक है, या तो इंसॉल्वेंट मिलेगा या बैंक करप्ट मिलेगा। तो ये दोनों वर्ड का जो मतलब होता है दिवालिया होता है। ठीक है, जो दिवालिया हो जाता है, जो कि अपना कर्ज नहीं चुका पाता है, तो वो है ये वाला। तो आप लोगों को पता है कि बहुत बार पूछा गया, हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये एसएससी के तो तमाम एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो कि डिक्शनरी को क्रिएट करता है, डिक्शनरी को बनाता है, उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ठीक दोस्तों, ये वाली जो स्पेलिंग है ये मिस स्पेल्ट में भी बहुत बार पूछी जाती है। यहाँ पर गलती क्या होती है? जो एक्स है ना, यहाँ पर लेक्सी, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं? LEXCI। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग को भी जरा फोकस करें। यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो क्या? LEXI है। ठीक है, LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है कि ए फॉरनर हु सेटल्ड इन ए कंट्री। मतलब कोई फॉरनर, जैसे कि मान के चलिए ये यूएस है। ठीक है, यूएस का कोई आदमी अगर इंडिया में आकर के रहने लगे तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है इमिग्रेंट। क्या बोला? इमिग्रेंट बोला जाता है। IMMIGRANT। ठीक है, ये वाला होता है जो अगर इंडिया में आकर रहे तो इमिग्रेंट बोला जाता है। और एक और होता है अगर इंडिया का अपना नागरिक यूएसए में या फिर किसी और कंट्री में, जैसे कि मान के चलिए सऊदी अरब चला गया वो, तो यहाँ पर जब जाएगा उसे बोला जाता है इमाइग्रेंट। वो उसकी मीनिंग होती है ई से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो IM वाली याद रखिए। IM वाली क्या है? देखिए, अगर पहले आप लोगों को पता है जब छोटे थे तो क्या 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 अंदर जाते थे डोर के स्कूल में, क्या सर मे आई कम इन सर, ये बोलते थे। तो उसमें क्या तो आई एम कमिंग। ठीक है, मैं आना चाहता हूं। तो ये वाला कह रहा है मैं आना चाहता हूं, तो आई एम कमिंग। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ याद रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि पार्ट ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ रिवर बैंक। मतलब कि वो जगह जो कि रिवर बैंक के पीछे है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एक वर्ड में बोलते हैं हिंटरलैंड। क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। तो ये हो जाएगा हिंटरलैंड। बहुत बार ये सारे के सारे पूछे गए हैं और मैंने टॉप 25 इसीलिए छांट करके आप लोगों को कराना चाहता हूँ, और भगवान करे कि इनमें से फंस जाए। ठीक है, और उम्मीद भी है कि इनमें से कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार पूछेंगे। आप लोग भी इनकी क्वालिटी को देख करके कह रहे हो कि हाँ ये रियल में बहुत बार रिपीटेड होती हैं। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले 25 हैं। और इसके अलावा बुक मैंने बता दिया आप लोगों को, उस बुक को फॉलो कर लीजिएगा और भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कि वन हु एबल टू यूज बोथ हैंड्स। मतलब जो एक साथ दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके उसे क्या कहते हैं? उसके लिए कहते हैं दोस्तों एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि जो दोनों हाथों का यूज एक साथ कर सके। ठीक है, तो दोनों हाथों का यूज कर सके उसे बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक, नेक्स्ट है कि एक क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। मतलब कि सारी बीमारियों के इलाज की दवा, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पैनेशिया। क्या बोला जाता है? पैनेशिया। पैनेशिया का हिंदी में मतलब होता है रामबाण। क्या होता है? रामबाण। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है वन वर्ड। नेक्स्ट है कि ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। ठीक है, मतलब कि कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा सजावट तरीके, ज़्यादा लड़कियां लिखती हैं। ठीक है, गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत ही सजावटी तरीके से लिखती हैं। बहुत की तो कंडीशन खराब होती है राइटिंग में, तो पर चलिए देखते हैं। जैसे बोला है कैलीग्राफर। ठीक है, कैलीग्राफर, या फिर आ जाएगा आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है कैलीग्राफी होता है। अगर ऐसा आए ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, मतलब एक व्यक्ति अगर डेकोरेटिवली लिखता है उसे बोलता है कैलीग्राफर। अगर आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग उसे बोल रहे हैं कैलीग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट मतलब ऊंचाई से डर लगना, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। ऊंचाई से डर लगने वाला। एक और पूछा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया।
क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? बंद जगहों से डर। मतलब कि एक छोटा सा डब्बा है या फिर छोटा सा कमरा है, उसमें बंद कर दिया किसी आदमी को, तो उसमें क्या, उससे वो डर जाएगा, मतलब बंद जगहों से डर, उसका दम घुटने लगेगा, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, तो वो क्या होता है? वो होता है बंद कमरे से डर, ठीक है, उसे बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, क्लस्ट्रोफोबिया बंद कमरों से डर। नेक्स्ट है हमारा कि द हाईएस्ट पॉइंट। द हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? जेनिथ होता है। क्या होता है? जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, चोटी याद रखो, चोटी, जेनिथ, ठीक है। इसके एक ट्रिक याद रख सकते हो कि जान देने के लोग क्या करते हैं? ऊंची चोटी पे चढ़ जाते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो, जेनिथ, ठीक है। नेक्स्ट है कि द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, ठीक है। मिडनाइट एंड नून का मतलब क्या होता है? एंटी मेरिडियन, ठीक है। क्या होता है? एंटी मेरिडियन, वह समय जब क्या होता है? मिडनाइट एंड नून का समय जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटी मेरिडियन, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप लोगों को, तो आप वहाँ से इजीली नोट कर सकते हैं, ठीक। तो अच्छी तरीके से करिए। चलिए अगले देखते हैं। तो दोस्तों 11वां है वन हु हेट्स वुमन, ठीक है, जो कि वुमेन से नफरत करता हो, तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिसोगिनिस्ट, ठीक है, मिसोगाइनिस्ट। देखो यहाँ पर मिसो वर्ड का मतलब होता है, जब भी आप लोग को ये वर्ड MISO किसी भी शब्द के आगे मिले तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नफरत। क्या होता है? नफरत होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पसंद ना करने वाला, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। और अगर फिल लिखा हो, फिल, ठीक है, फिल का मतलब होता है पसंद करने वाला, ओके। नेक्स्ट है कि ए पोस्ट विद लिटिल वर्क व्हाट हाई पे, मतलब कि वो नौकरी जिसमें क्या होता हो? काम बहुत कम हो पर सैलरी बहुत ज़्यादा हो, तो वो क्या होता है दोस्तों? उसे कहते हैं साइनिक्योर। क्या कहते हैं? साइनिक्योर बोलते हैं, साइनिक्योर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें काम बहुत कम होता है पर सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी होता है एमनीशिया। क्या होता है? एमनीशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब कि वह भाषण जिसमें पहले कोई भी तैयारी नहीं करी गई हो, तो उसे क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोर बोला जाता है। क्या बोलता है? एक्सटेम्पोर। तो ये सारे के सारे बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि मर्डर ऑफ ए ब्रदर, ठीक है। मर्डर ऑफ ए ब्रदर मतलब कि भ्रात हत्या करने वाला, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रैट्रिसाइड, ठीक है, फ्रैट्रिसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट है कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब, किसी भी कब्र पर खुदे हुए अंकित शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एपिटैप, EPITAPH। एपिटैप का मतलब क्या होता है? कि कब्र पर खुदे हुए शब्दों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एपिटैप बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखें इन चीज़ों को। नेक्स्ट है कि वन हु हीट्स ह्यूमन फ्लैश, मतलब जो मानवों का मांस खाता हो, जो मानवों के मांस को खाना पसंद करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कैनिवल। मतलब एनिमल है और कैनिवल है, ठीक है, कैनिवल है, तो वो कैसा आदमी है? वो कैनिवल है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया की जो बाउंड्री होती है उसे क्या बोलता है? पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब परिधि, क्या होता है? परिधि होता है। तो बाउंड्री ऑफ एन एरिया, उसका मतलब क्या होगा? पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? परिधि होता है। नेक्स्ट है कि ए वॉर ऑफ रिलीजियस। रिलीजियस मतलब धर्म का युद्ध, जैसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्रूसेड। क्या बोलते हैं? क्रूसेड बोला जाता है। ऐसे आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि जो महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी, मतलब धर्म के बीच में हुई थी, धर्म और अधर्म के बीच में। तो धर्म और अधर्म के बीच में जो लड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्रूसेड बोलते हैं, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल, मतलब जानवरों की वह नीति कथा जिसमें क्या होता है? कोई ना कोई स्टोरी छुपी थी, जैसे कि पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानियों में क्या होता है? हर एक स्टोरी में कोई ना कोई मोटिव जरूर छुपा होता है, मतलब जो कैरेक्टर होते हैं सारे के सारे जानवर, पर उनमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मोटिव होता है। तो वही वाली स्टोरी, एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल, वो क्या होगा? वो होगा आपका फेबल। नेक्स्ट है दोस्तों कि ए डिसीज विच इज स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, वह बीमारी जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है कॉन्टाजियस, ठीक है। कॉन्टाजियस डिसीजेस क्या होती हैं? डायरेक्टली टच करने से फैल जाती हैं, ठीक है, तो याद रखिए वो क्या होंगे? कॉन्टाजियस, ठीक। नेक्स्ट है कि ए बॉडी ऑफ सिंगर्स, मतलब कि सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है चॉयर, ठीक है, CHOIR, इन्हें क्या बोला जाता है? चॉयर बोला जाता है। और अगला हमारा है 23rd नंबर के रिलेटेड टू मून, जो कि चंद्रमा से संबंधित हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है लूनर। क्या बोला जाता है? लूनर बोला जाता है। तो याद रखिए रिलेटेड टू मून क्या हो जाएगा? लूनर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत सारे लोगों के ग्रुप के, एक ग्रुप के बहुत सारे लोगों को मार देना, उसे क्या कहते हैं जेनोसाइड, ठीक है, जनसंहार, इसे बोला जाता है जनसंहार बोला जाता है, जिसमें क्या होता है एक ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। जैसे कि अब उसने किया था हिटलर ने, तो हिटलर ने जो किया था वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जनसंहार कहलाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे वो हो जाएगा जेनोसाइड। नेक्स्ट है कि वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, मतलब जिसे शौक हो टिकटों के कलेक्ट करने का, मतलब टिकटों के स्टैम्प्स के कलेक्ट करने का शौक होता है, उसे क्या बोले, तो उसे बोला जाता है फिलेटलिस्ट, ठीक है, फिलेटलिस्ट बोला जाता है। तो ये वाली मीनिंग स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है स्पेलिंग एरर में, ठीक है, तो याद रखेंगे, इस वाले को याद कर लीजिए। इनमें बहुत सारी जो मैंने कराई हुई हैं, जो 25 है, ठीक है, 25 के 25 आप लोग अच्छी तरीके से रट लीजिए। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये वाले फंसते ही फंसते हैं। ये दोस्तों पूरे के पूरे निचोड़ है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं उन क्वेश्चंस का। और आप लोगों ने भी अगर एग्जाम दिए हुए हैं एसएससी में, आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाले बहुत ज़्यादा फंसते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में ये वाले तो पूछे ही जाने हैं। ये भी वैसे हैं जो कि आने ही आने हैं, ठीक है, रामबाण कह सकते हैं इन्हें आप लोग एकदम, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग करिएगा। और इसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों को मैथ्स के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। और जैसे करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स कल आप लोगों को मैं कराता हूँ कि करंट अफेयर्स कौन कौन से आने की संभावना है, केवल गिने चुने कराएंगे इस बार, जो फंसते ही फंसेंगे, ठीक है, ऐसी कोशिश है कि भाई फंसें। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और अनअकैडमी पर फॉलो करें जा करके। और वहाँ पर जो मैंने जीएस के क्वेश्चन डाले हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, जो पुरानी परीक्षाओं के क्वेश्चन है, तो वो लोग आप लोग जरूर करिए। और आरओ और एआरओ के लिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास होते हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फॉलो करिए और सारे के सारे लेक्चर्स को फ्री में देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।